video I will solve the very important question which will be very much helpful for the preparation of the board examination. Let us start the solution of the question. Polynomial से related है, relation between zeros and coefficients. Okay, देखिए क्या है, find the zeros of the quadratic polynomial. सबसे पहले zeros निकालेंगे, quadratic polynomial और उसके बाद relation verify करेंगे किसमें, between zeros and coefficients. चलिए my student देखिए, let px will be equal to how much, 4x square और minus 4x और minus 3. सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. देखिए 3 into 4 12 और माइनस 4x स्क्वायर माइनस 12. देख लीजिए यहाँ पे 6 कर देता हूं, 6x और प्लस 2x और माइनस 3. ओके, देखिए माइनस 2x कॉमन है, यहाँ पर 2x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3. ओके, प्लस 1 कॉमन है तो 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 और 2x प्लस 1 और माइनस 20. px की वैल्यू आ गई. लेकिन एक चीज याद रखना, हमें जीरोज निकालने हैं. जीरोज में क्या होता है ना, इसकी वैल्यू यदि जीरो होगी तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी. इफ देखिए px विल बी इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट ये भी जीरो हो जाएगा. 2x माइनस 3 इट विल बी इक्वल टू जीरो और माइनस 2x प्लस 1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. और माइनस 20 देखिए ये क्या हो जाएगा, देखो ये जीरो है ना, इंप्लाइज दैट ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाइए, 3/2 आ गई. और नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू माइनस 1/2. देखिए 1 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके ना, ध्यान दीजिए माइनस 20 यहां पर, ठीक है ना. दो जीरोज आगे कौन कौन से, 3/2 और माइनस 1/2. रिलेशन क्या होगा, देखिए सम ऑफ जीरोज ले लेते हैं. सम ऑफ जीरोज सबसे पहले, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, देखो 3/2 और माइनस 20. देखिए सम ऑफ जीरो, चूंकि नेगेटिव साइन है इसलिए मैंने नेगेटिव ही ले लिया. कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 2 हो गया और माइनस 20 देखो यहां पर 3 माइनस 1, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है ना, कितना हो गया आप इसको बता दीजिए. देखिए इट विल बी इक्वल टू 2/2 और 2/2 का मतलब है, देखिए मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि देखिए यहां पे -4 है और सम में -4 जरूरी है. देखिए यहां पे क्या करूंगा, -4/4 कर दिया मैंने. देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल नहीं करना है, ये बच्चे यहां पे गलतियां कर देते हैं. इसको देखिए, इसको ध्यान से देखना है. वो क्या है, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे. अरे भैया रिलेशन आपको निकालना है ना, रिलेशन तो तभी निकलेगा. देखो -4 क्या है, देखो -4 कोफिशिएंट ऑफ x है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाई, देखो यहां पर क्या है, 4 क्या आया, 4 तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना. माय डियर स्टूडेंट सम ऑफ जीरोज आ गया. अब इसी में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो. देखो माय डियर स्टूडेंट 3/2 इंटू -1/2, ठीक है. मैंने बताया ना पूरे को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, देखो यहां पर नेगेटिव आ गया ना, -3/4 आ गया. ओके, देखो -3 क्या है, लिख देता हूं माइनस 20 कॉन्स्टेंट टर्म. देखो कांस्टेंट टर्म है या नहीं है, देखो -3 तो कांस्टेंट टर्म है ना, और 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. यही तो है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. माय डियर स्टूडेंट दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है ना. और मेरे क्वेश्चन यदि सॉल्यूशन आप लोगों के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए These are very much helpful, तो my dear students सब्सक्राइब जरूर करें. यहाँ पे क्या है, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial, देखिए quadratic polynomial है is 2, find the value of k, k की वैल्यू निकालनी है. देखिए क्या करेंगे my dear student, let compare, इससे कंपेयर कर देना है. px will be equal to ax square plus bx और plus c और a does not equal to 0. मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि आप इसी की फॉर्म में जानते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना, इसी की फॉर्म में याद किया, इसलिए जिससे आपको कोई डिफिकल्टी ना हो. my dear student देखिए सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज, माय डियर स्टूडेंट सम ऑफ जीरोज होगा, देखिए यहां पर -b/a. देखिए कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ओके, और माय डियर स्टूडेंट सम ऑफ जीरोज कितना है, 2, ठीक है. और देखिए यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे b की वैल्यू कितनी है, -8 है ना, और माय डियर स्टूडेंट डिवाइडेड बाय a की वैल्यू देख लो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a+2, ठीक है ना. फिर से देख लीजिए, यहां पे देखो कोफिशिएंट ऑफ x -8 है ना,
मैं बी की वैल्यू मैंने -8 लिख दी, और ए की वैल्यू कितनी है, k + 2, और माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए 2 और k + 2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। यहीं पर ज्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं, इसी में ध्यान रखना, इस तरह की गलती आप नहीं करना है, ठीक है ना। इसलिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से ही कंपेयर किया है। ओके, -1 देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2k 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 विल बी इक्वल टू 8, एंड ट्रांसपोज 4 फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, -4 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4, और देखिए k की वैल्यू कितनी आ गई, -10, 4/2, दैट विल बी 2। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज hence k will be equal to 2। दैट इज का क्वेश्चन है रिलेटेड विद द जीरोस। चलिए माय स्टूडेंट सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए कंपेयर विद px will be equal to ax² plus bx और प्लस c, ठीक है ना। लेकिन माय स्टूडेंट एक चीज याद रखना इसमें, c a does not equal to 0, ये याद रखना, तभी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा मेरे स्टूडेंट, c अपॉन a, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, और माय स्टूडेंट देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, 4, ठीक है, ये तो 4 हो गया। c की वैल्यू देखो कितनी है, 2 है ना, कंपेयर कर लीजिए बस 2k। ओके, और माय स्टूडेंट देखिए x² कोफिशिएंट कितना है, a के स्थान पे कितना रखोगे, k - 2, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है केवल, k - 2 विल बी इक्वल टू 2k। ओके, देखिए माय स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 4k, और -8 विल बी इक्वल टू 2k। 2k यू ट्रांसपोज फ्रॉम द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, कितना हो जाएगा, 4k - 2k, और इट विल बी इक्वल टू 8, पॉजिटिव हो जाएगा, देखिए, ठीक है ना। 2k विल बी इक्वल टू 8, और माय स्टूडेंट k की वैल्यू बता दीजिए, 8/2 दैट विल बी इक्वल टू 4, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, इसी तरह पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। देखिए क्या है यहाँ पर, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ओके, तो क्या करना है माय स्टूडेंट, एक तो k की वैल्यू निकालनी है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकालनी है आपको, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स मी स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखिए क्या है, लेट 1 0 बी अल्फा, अदर जीरो क्या हो जाएगा, ऑफ px इज देयर, देखो। ओके, अदर जीरो विल बी 1/α, ठीक है ना। और माय स्टूडेंट लेट मी टेक द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू, माय स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है किसके इक्वल, c/a, ठीक है। और c/a देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक जीरो तो क्या है हमारे पास में, अल्फा, ठीक है, दूसरा क्या है 1/α, और क्या होगा c की वैल्यू देखिए माय स्टूडेंट 6k है यहाँ पर, 6k, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और a की वैल्यू देख लीजिए k² + 9, दैट इज द वैल्यू ऑफ a। ओके, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, कितना आ गया माय स्टूडेंट, देखिए 1 आ गया, ठीक है। 6k/k² + 9, k² + 9 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माय स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी k² + 9 विल बी इक्वल टू 6k। ओके, एंड इट विल बी इक्वल टू, यू विल हैव टू सी k² - 6k और +9 विल बी इक्वल टू 0। माय स्टूडेंट इसको स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइजेशन, इसमें क्या है ना, अब चाहे तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए, नहीं तो ये किसका फॉर्मूला है बता दीजिए। इट विल बी इक्वल टू माय स्टूडेंट k - 3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इट विल बी इक्वल टू 0, और k - 3 विल बी इक्वल टू 0, और k की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 3। मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए फॉर्मूला है ये, k² - 6k + 9, इट विल बी, तो हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। चलिए अब लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी तो निकालनी है, सब्स्टिट्यूटिंग k इज इक्वल टू 3 इन, इसमें इसी में p x विल बी इक्वल टू, देखिए k² + 9, ठीक है, x² और +13 x
और प्लस 6k। देखिए k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, देखिए 3 स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर और प्लस 13x और प्लस 6 इंटू 3। माइनस 20 देखिए ये भी आ गया 9 प्लस 9, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 13x और प्लस 18, इट विल बी इक्वल टू 18x स्क्वायर प्लस 13x और प्लस 18। देखिए दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके। देखिए माइनस 20, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड विद द पोलिनोमियल। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। क्या है लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन? देखिए इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k सच दैट अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 1, ओके, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मैंने बताया ना बाकी सबसे डिफरेंट है, इसलिए यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर, सी द सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन, लेट px will be equal to how much? x square minus 5x or plus k if alpha comma beta are zeros of px, then what will happen my dear student? You will have to see sum of zeros will be equal to alpha plus beta, it will be equal to minus b upon a। माइनस बी मतलब देखिए ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, ओके। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोस देख लीजिए, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू, देखिए माइनस और बी की वैल्यू बता दीजिए, माइनस 5 है यहाँ पर, माइनस 5 अपॉन ए की वैल्यू है कितनी? 1। कितनी आ गई? नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? इक्वेशन नंबर 1। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 2 ले लेते हैं इसको हम लोग, अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, कैंसिल, क्या होगा? 2 अल्फा विल बी इक्वल टू 5 प्लस 1 6, और माय डियर स्टूडेंट अल्फा इज इक्वल टू 6 बाय 2, इट विल बी इक्वल टू 3। देखिए अल्फा की वैल्यू 3 आ गई, और माय डियर स्टूडेंट इसको ना हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 5, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 3 प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 5। बीटा की वैल्यू देख लीजिए, बीटा विल बी इक्वल टू 5 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए अब क्या होगा ना, अब एक चीज देखिए, प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए, और माय डियर स्टूडेंट देखिए प्रोडक्ट सी की वैल्यू कितनी है? के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ए की वैल्यू कितनी है? 1। और माय डियर स्टूडेंट देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास 3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 2, और विल बी इक्वल टू के। और माय डियर स्टूडेंट के की वैल्यू बता दो, 2 इंटू 3 दैट इज 6, के की वैल्यू कितनी आ गई? 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सब क्वेश्चन से डिफरेंट है, ठीक है ना। और इस स्टार्ट करते हैं, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। इसमें के की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कंडीशन दिया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, ठीक है ना, ये भी यूज करनी है कंडीशन। सॉल्यूशन ठीक है, सॉल्यूशन में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ px, एज्यूम कर लेता हूं, देखिए लेट px विल बी इक्वल टू हाउ मच? एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस k। देखिए ये भी कंडीशन है माय स्टूडेंट, ध्यान रखना, इट इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे हम लोग। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे ना, देखिए सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा, देखिए अल्फा प्लस बीटा, और माय डियर स्टूडेंट सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? माय डियर स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है? माइनस 6 है, और के की यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो कितनी हो गई? 6 हो गई, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई मेरे पास में, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे 2 बीटा है, तो बीटा के कोफिशिएंट को, जो आप लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है ना बाय एलिमिनेशन मेथड, वही मेथड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। देखो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिए
इक्वेशन नंबर 1 वी विल राइट एज इट इज. 1 क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा विल बी इक्वल टू 20. और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं इसको, तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा विल बी इक्वल टू 12. देखिए 12 आ जाएगा. हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये भी नेगेटिव हो गया तो ये तो कैंसिल हो गया ना. अब देखिए 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा दैट इज अल्फा. और माय स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू देख लीजिए, यहां पर कितनी आ गई, पॉजिटिव 8 आ गई. ठीक है ना, देख लीजिए 20 माइनस 12 दैट इज हाउ मच, 8. ठीक है ना. अब बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको किस में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इन 2. इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ठीक है ना, तो इसमें बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में. चलिए देखिए क्या होगा, 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 6. और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 8. देखिए माय डियर स्टूडेंट, बीटा विल बी इक्वल टू 6 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू -2. ओके, बीटा की वैल्यू -2 आ गई. ठीक है, और अब क्या करते हैं, देखिए हमें क्या करनी है, हमें तो के की वैल्यू निकालनी है. ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. के की वैल्यू निकालनी है तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जोड़ ले लेते हैं हम लोग, विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा. और माय डियर स्टूडेंट देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, 8. बीटा की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 2. देखिए हो गया हमारे पास में अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, के अपॉन 1, यानी कि के अपॉन. और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर देख लीजिए. ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 8. बीटा की वैल्यू कितनी है, 2. और के, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, 16 आ गई. दिस इज द वैल्यू ऑफ के, फाइनल वैल्यू. माय डियर स्टूडेंट दिस इज द आंसर ऑफ इट. और इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू गेट. और वीडियो को कंटिन्यूअसली देखना है विदाउट ब्रेक, देन यू विल बी वेरी मच हेल्पफुल. ओके माय डियर स्टूडेंट, यदि मेरे चैनल पर आपको सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. In the next video, I will give you the solution of the exam oriented questions. Okay, best of luck.